अच्छा, विद्या कितने प्रकार से आती है? विद्या प्राप्त करने के कितने साधन हैं? 4 साधन हैं। विद्या प्राप्ति के 4 साधन हैं। महाभाष्य में महर्षि पतंजलि इन 4 साधनों का उल्लेख करते हैं। क्या? आगम कालेन, बोलो, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति चतुर्भि प्रकार विद्योपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से विद्या आती है। आगम कालेन, अपने आचार्य से जब आप सुन रहे होते हैं, कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, या हमसे अब वेद का उपदेश सुन रहे हैं, ये आगम काल है। क्या? ये आगम काल है। सुनना, गुरु के मुख से सुनना, उसे आगम काल कहते हैं। या पुस्तक में पढ़ना, टीका गुरुणाम गुरु। आपको गुरुओं की संगति में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला, यदि किसी को, आप तो सब सौभाग्यशाली हैं, पर किसी को गुरुओं की शरण में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला, तो वो पुस्तकों को पढ़कर भी योग्य बन सकता है, योग्यता प्राप्त कर सकता है। उसके लिए क्या कहा गया? टीका गुरुणाम गुरु। तो पुस्तक से पढ़ना या आचार्य के मुख से सुनना, विद्वान के मुख से सुनना, वो है आगम काल। आपने सुना। यदि आप प्रतिदिन घर जाते हैं तो घर जाकर आप होमवर्क करेंगे, या छात्रावास में रहते हैं तो अपने कमरे में जाकर उसको दोहराएंगे, जिसे होमवर्क कहते हैं। और हमारी शब्दावली में उसे क्या कहते हैं? स्वाध्याय काल। आगम काल गुरु के मुख से सुनना, स्वाध्याय काल सुने हुए पर विचार करना, उसको दोहराना, जिसे आज की भाषा में होमवर्क कहते हैं और हमारी भाषा में स्वाध्याय काल कहते हैं। आगम काल सुनना, ग्रहण करना, श्रवण करना। स्वाध्याय काल मनन करना। और उसके बाद तीसरा प्रकार है विद्या का प्रवचन काल। प्रवचन काल है ना, जैसे मैंने जो कुछ अपने गुरुओं के चरणों में बैठकर पढ़ा है, जाना है, उतना आप सबको बता रहा हूं। ये मेरा प्रवचन काल है। अपने से छोटे विद्यार्थियों को बताना, समझाना, या जो नहीं जानते हैं उनको बताना, चाहे बड़े भी हों, वो क्या है? प्रवचन काल। ये विद्या का तीसरा काल हुआ। और चौथा काल क्या हुआ? चौथा प्रकार व्यवहार कालेन। कौन सा है? हाँ, अर्थात जो कुछ पढ़ा है गुरु के चरणों में बैठकर उस पर मनन करना, उसको दूसरों को बता देना, समझा देना, और जो कुछ पढ़ा, जाना, समझाया, जो आप बता रहे हैं, उसको अपने जीवन में ढालना। यदि अपने जीवन में नहीं ढाला तो विद्या निरर्थक है। जो कुछ जानते हो, जो कुछ पढ़ा है, उसको अपने जीवन में यदि ढालोगे तो ही अपने जीवन में सफल बन सकोगे। नहीं तो केवल जो पढ़ा है, जाना है, परंतु जिसने अपने जीवन में आचरण में नहीं ढाला, तो मनुष्य होते हुए भी क्या है? राक्षस है।